और उसके आसपास प्रदूषित हुई हवा का असर इंसान पर ही नहीं बल्कि अब बेजुबान परिंदों पर भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज के संगम तट पर हर साल दिसंबर के महीने में लाखों की तादाद में आने वाले विदेशी परिंदे इस बार नवंबर में ही आ गए हैं। पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि साइबेरिया से हिमालय होते हुए दिल्ली और भरतपुर के रास्ते संगम पहुंचने वाले इन विदेशी मेहमानों ने दिल्ली की जहरीली हवा के एहसास को पढ़ लिया, जिसकी वजह से वो इस बार नवंबर में ही त्रिवेणी के तट पर नजर आ रहे हैं। प्रयागराज का संगम तट इन दिनों विदेशों से आने वाली पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। आप देख सकते हैं ये संगम का किनारा है जहाँ पर बड़ी तादाद में ये विदेशी परिंदे आए हुए हैं। कहा जाता है कि ये विदेशी परिंदे हर साल उस समय आते हैं जब सर्दियां शुरू होती हैं और पूरे 4 महीने तक यहाँ पर जब तक सर्दियां रहती हैं तब तक यहाँ ये कलरव करते हैं और यहाँ आने वाले पर्यटकों और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। आप यहाँ बात करेंगे हम यहाँ के जो नाविक हैं उनसे, अमित से। अमित, ये कब आते हैं आमतौर पर परिंदे? ये जब हल्का हल्का ठंडी शुरू होता है तभी ये आ जाती हैं। हाँ। ये साइबेरियन पक्षी है। ये तो हमारे गंगा मैया की मेहमान है 4 महीने के लिए। उन्हीं के सहारे ये आती है, उन्हीं के सहारे ये चली जाती है। जब आमतौर पर ये क्या दिसंबर के महीने में आते हैं? हाँ, दिसंबर के महीने में आते हैं ये। तो ये जो हमारे विदेशी मेहमान हैं संगम तट पर, वो आमतौर पर दिसंबर के महीने में आते हैं, लेकिन इस बार ये हमारे मेहमान समय से पहले आ गए हैं और इनके समय से पहले आने का एक दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है। दिसंबर के बाद प्रयागराज के संगम तट के जो घाट विदेशी परिंदों के कलरव से गुलजार रहते थे, इस साल वो नवंबर के महीने में ही गुलजार हो गए हैं। सुबह होते ही पानी में अटखेलियां करते इन पक्षियों का कलरव यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए आकर्षण की वजह बनता है। त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने और पर्यटन के मकसद से आने वाले लोग इन खूबसूरत परिंदों की किलकारियों का मजा लेते हैं। लेकिन इस बार संगम तट पहुंच रहे पर्यटक और जीव वैज्ञानी विदेशी परिंदों के समय से पहले आवक से हैरान हैं। देखिए, अगर हम किताबों की स्थिति से जाएं तो जो सालिम अली ने नक्शे बनाकर रखे थे, रूट मैप्स बनाए थे, माइग्रेटरी प्रव्रजन करती हुई परिंदों के स्थितियों को रिकॉर्ड किया था, तो कहीं भारत के ये प्रदेश या ये शहर दिल्ली, इलाहाबाद पिक्चर में ही नहीं थे। शुरू से ही इनको इग्नोर किया गया था, लेकिन अचानक ये भरतपुर के बाद जब आगे बढ़ी स्थितियां तो ये परिंदों की आवक नोटिस की गई और उसके बाद उन लोगों ने इस पर गौर करना शुरू किया कि यहाँ मौसम का प्रभाव से या जीवन में उनकी द्वारा वांछित चीजों की उपलब्धता अधिक है, इस वजह से वो यहाँ आना शुरू हो गए। तो कॉपी बुक स्टाइल में तो ये कभी थे ही नहीं इस रूट पर। अब जब इन्होंने नई व्यवस्था ढूंढ ली है तो धीरे धीरे मौसम के अनुरूप या जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप, उनके जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप वो अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। और हम लोग तो इनको मैपिंग करने की स्थिति में हैं कि हम जानना चाहें कि और नई नई कौन सी जगहें हैं जहां ये पाए जा रहे हैं। भरतपुर वगैरह तो स्थापित तथ्य था कि ये पहले से बहुत अधिक मात्रा में रहते थे, लेकिन दिल्ली, इलाहाबाद, प्रयागराज, गोवा, इन चीजों का माइग्रेटरी रूट में कहीं स्थान था नहीं। सालिम अली ने जो ओरिजिनल टेक्स्ट हमें दिया था उन जगहों की अगर बात करें तो दरअसल रूस, साइबेरिया और पोलैंड जैसे ठंडे देशों में इन दिनों तापमान 0 के करीब पहुंच जाता है, जिस वजह से ये विदेशी मेहमान हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में लाखों की तादाद में संगम के घाटों पर जमा हो जाते हैं। लेकिन इस बार इनकी आवक काफी पहले हो गई है। पर्यावरण और पक्षियों के व्यवहार पर नजर रखने वाले पक्षी वैज्ञानिकों का कहना है कि विदेशी परिंदों के अचानक जल्दी आने की एक बड़ी वजह दिल्ली और उसके आसपास के कई शहरों में बह रही वो जहरीली प्रदूषित हवा है, जिसने दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध की शक्ल ले ली है। दरअसल ये विदेशी परिंदे प्रदूषण को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। हजारों मील दूर रहकर भी अपने रास्ते में तापमान में बदलाव या वायु प्रदूषण के होने वाले छोटे से छोटे खतरे को ये बहुत पहले ही भांप लेते हैं। दिल्ली और आसपास के रास्ते पर भी उसी तरह वातावरण की जरा सी उथल पुथल से इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। वैसे प्रयागराज का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिनों 300 के पार है। पर्यावरण के जानकार इसकी वजह दिवाली के पटाखों को मान रहे हैं। ये वायु प्रदूषण संगम के आसपास के इलाकों में 200 से नीचे है, जहां विदेशी परिंदों का जमावड़ा है। पक्षी और पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि विदेश से आने वाले ये परिंदे दरअसल पर्यावरण के संसूचक भी होते हैं और इनके अंदर पर्यावरण का
जबरदस्त सेंस होता है। यही वजह है कि पक्षी विज्ञानी और पर्यावरण विज्ञानी मान रहे हैं कि दिल्ली में हुए प्रदूषण का इन परिंदों के ऊपर सीधा असर पड़ा है, जिसकी वजह से ये 1 महीने के आसपास जल्दी संगम तट पर आ गए हैं। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, संगम तट, प्रयागराज।